ए बिल ऑफ एक्सचेंज में ना खाली एक ही हम पूछा है लोगों ने सजेस्टेड में, तो हम लोग बाकी आरटीपी से करेंगे। ओके क्या ये पंखा चलाए वाला, इसके लिए गर्मी होती है बहुत। अरे भाई वो नहीं गर्मी, वो पंखा भले एसी बंद कर दे, लेकिन सर्कुलेशन और कूलिंग अलग अलग मैटर होते हैं। सर्कुलेशन अलग होता है, कूलिंग अलग होता है। चलो आज कितना ऐतिहासिक दिन है, कोई भी ऑनलाइन नहीं है। वेरी गुड। चलो बच्चों ये सम देखो, ये सम सुरेश डबल अकोमोडेशन का होता है ना, सी हाँ, सुरेश ड्रॉस अ बिल ऑन अनूप रुपीज फॉर 3 months विच इज रिटर्न बाय अनूप टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। अब देखो तुम लोग को 12th की तरह डायग्राम नहीं बनाने वाले हम लोग। 12th में बच्चों की तरह डायग्राम बनाते हैं क्या क्या 12th में बना डायग्राम। हाँ, इसको बिल दिया। अरे इसके आगे निकल गए बहुत लोग, इसके आगे निकल गए। अभी एनिमेशन से पढ़ाते इंटर में। हाँ एनिमेशन से इसको ऐसा दिया, तो बच्चों को इतना इमेजिनेशन दिया, ये क्यों कर रहा है फिर? तेरे को ये भी नहीं मालूम पड़ता किसने किसको बिल दिया। और तेरे को फोटो चाहिए, पिक्चर चाहिए, तो एग्जाम में क्या तू फोटो बनाएगा? और एग्जाम में तेरे को फोटो आने वाले हैं क्या? अभी किसने किसको बिल दिया? सुरेश ने ड्रॉ किया और अनूप ने एक्सेप्ट करके दिया, तो ये कोई नई बात तो है नहीं। सुरेश क्या एंट्री करेगा बताओ? बोलो, ओरली करेगा तो भेजे में आ जाएगा पूरा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप 15,000 एकदम इजी। सुरेश गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक फॉर 14। हाँ तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अच्छा सुरेश के पास कितना पैसा है? 14,700 एंड रेमिट्स 1/3 टू अनूप। देखो ये 3 एंट्री बहुत इजी है, 2 तो हो गई। थर्ड एंट्री यू आर गिविंग 1/3 टू अनूप। अनूप ने कितने का बिल दिया था? 15। अनूप बिकेम क्रेडिटर, तो अनूप को डेबिट करोगे 5,000। अनूप अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश कितना दोगे? कैश 1/3 15,000 का होगा कि 14,700 का होगा? 14,700 का होगा ना, तो 4,900 और डिस्काउंट का भी 1/3 होगा, बरोबर। अभी देखो तुम लोग है ना 1/3 2 तरीके से आ सकता था। एक तो कैश कितना मिला? 14,700, उसमें से कितना दिया उसको? 4,900 है ना, तो रेशियो 1/3 होता है वो भी। या 15,000 में से 5,000 का हिसाब हो गया। भाई 300 रुपया डिस्काउंट है ना अनूप, मैं अकेला डिस्काउंट झेलूंगा क्या? तू भी तो पैसे यूज कर रहा है। अच्छा अब सुनो, यहां पर पॉज लेना है, 3 ट्रांजैक्शन के बाद सोचना है अब आगे सेटलमेंट कैसे होगा। अनूप ने तो ऐसे ही बिल लेके दे दिया किसको? सुरेश को। सुरेश ने डिस्काउंट किया, 5,000 दे दिया, मतलब 5,000 का हिसाब हो गया है ना। वो 4,900 दिया और 100 रुपया डिस्काउंट चार्ज किया। किसने किसको चार्ज किया डिस्काउंट? सुरेश इज चार्जिंग डिस्काउंट टू हुम? अनूप 100 रुपीज। क्या एंट्री थी उसकी देने की? अनूप अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 4,900 एंड टू डिस्काउंट हाउ मच? 100। अब है ना यहां पर एक सेंटेंस हम नहीं सोचते हैं हमेशा, सेटलमेंट कैसे होना चाहिए। हु विल ऑनर द बिल? बैंक किसको पकड़ने वाली है? अनूप को। अनूप ड्रॉई है ना, तो अनूप को बैंक पकड़ेगी, भाई तेरा बिल है। तो सुरेश हैज टू सेंड 10,000 टू अनूप। सुरेश शुड सेंड हाउ मच? 10,000 सुरेश भेजना चाहिए अनूप को, और अनूप शुड ऑनर द बिल, और मैटर खत्म हो जाए, है ना। यहां तक 3 एंट्री हुई, ड्रॉइंग का, डिस्काउंटिंग और रेमिट किया।
है ना, DDR, ड्रॉइंग डिस्काउंट एंड रेमिट, और एक बार रेमिट करके वो ऑनर कर दे, मैटर खत्म ना। लेकिन ऐसा मैटर खत्म नहीं होता है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट होता है। ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट टू अनूप। सुरेश ने क्या किया? नहीं दिया पैसा। यार कितना देना चाहिए था? 10,000। ये कहीं लिखा नहीं है, पर ये इससे पूरा प्रॉब्लम इजी हो जाता है। 10,000 नहीं दिया, बट सुरेश ने उसको 17,500 का बिल दे दिया। सुरेश गेव व्हाट? ठीक है, अगर वो कैश देता सुरेश तो क्या एंट्री करता? अनूप टू कैश। लेकिन अनूप को उसने बिल नहीं दिया, उसने सॉरी कैश नहीं दिया, क्या दिया? बिल दिया। बिल दिया, हाँ, तो तुम लोग तो क्या करोगे? अनूप टू बिल्स पेएबल, अनूप टू बिल्स पेएबल, है ना। 10,000 देना चाहिए उसको, दे बिल दिया। 10,000 याद रखना बस, खाली फिर इजी आ जाएगा। विच अनूप ने डिस्काउंट किया। वाह, अनूप ने डिस्काउंट किया, तो सुरेश क्या एंट्री करेगा? सुरेश कोई एंट्री नहीं करेगा। जैसे सुरेश ने डिस्काउंट किया तो अनूप एंट्री नहीं करता है ना। सुरेश अपनी बैंक के पास, सॉरी अनूप अपने बैंक के पास गया कि नहीं? अनूप डिस्काउंट कर रहा है बिल, तो सुरेश को एंट्री। अच्छा, सुरेश ने उसको डैश के बदले डैश दिया। कितने कैश के बदले कितना बिल दिया? ये खाली ये याद रखना, तो आ जाएगा डिस्काउंट 1 मिनट में। ओरली आएगा, अभी बता दो। हाँ, एक वर्ड भी नहीं लिखाऊंगा। तो 10,000 कैश के बदले, और वो अनूप ने फिर डिस्काउंट कर उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया 17,100 में ना, 400 रुपया डिस्काउंट लगा। अच्छा, अब है ना, पहला बिल अनूप ने ऑनर किया होगा कि डिसऑनर किया होगा? पहला बिल अनूप ने ऑनर किया होगा, क्योंकि सुरेश ने बिल अभी तो दिया कि ये बिल ले ले, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल ले ले, बिल से पैसे निकाल, और फिर अच्छा, फिर भी अनूप ने सुरेश को कितना पैसा दिया? 2825 दिया। ठीक है, कौन दे रहा है किसको पैसा? अनूप सुरेश को दे रहा है। तो सुरेश क्या एंट्री करेगा पहले बताओ? नहीं, सुरेश क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनूप 2825। अभी है ना, डिस्काउंट कितना हुआ था? 400। क्या पहला सवाल ये मालूम पड़ा कि यहां पहले वापस बताना फटाफट। पहले सुरेश ने बिल ड्रॉ किया, चलो सुरेश के एंगल से देखते हैं ना। सुरेश क्या एंट्री करेगा मेरे बिल की? बिल रिसीवेबल टू अनूप, कितना? 15,000। फिर डिस्काउंट किया, बताओ एंट्री बोलो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इसकी एंट्री अनूप नहीं करने वाला है ना। इसके बाद उसने 1/3 दिया सुरेश को, सॉरी अनूप को, तो अनूप अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट 4,900, 100 और 5,000 ना। ठीक है, इसके बाद सुरेश शुड हैव सेंट 10,000 टू होम, पर 10,000 नहीं दिया उसने क्या दिया? उसको बिल दिया। तो बिल की एंट्री बोलते, बिल दे दे, क्या एंट्री आएगी? अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, है कि नहीं? दे दिया। फिर अनूप ने वो बिल डिस्काउंट किया, तो सुरेश क्यों एंट्री करेगा? रुको, करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अच्छा, पहला बिल अनूप ने ऑनर किया कि डिसऑनर किया? तो उसकी सुरेश एंट्री करेगा? नहीं करेगा ना। करेगा क्या? वो कौन, जहां किसके बीच में ट्रांजैक्शन है? बैंक और, हाँ, और ये भी बैंक और उसके बीच में था, दोनों में नहीं करेगा। अच्छा, फिर सुरेश को उसने कितना पैसा दिया? 2825। तो सुरेश ले लेगा कितना? 2825। हाँ, इसको साथ में भी एंट्री कर सकते, पर अलग करो। चलो, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू अनूप। अब सवाल खाली इसका आता है, समझा? खाली सवाल यह आता है कि जो डिस्काउंट कितना था, उस 400 में सुरेश को कितना चार्ज होगा डिस्काउंट? सुरेश ने सेकंड बिल में कितने पैसे यूज किए पता है? देखो बता रहा हूं। अब यहां ये मेन है, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं ना एंट्रीज में। अभी खाली है कि अनूप ने 400 रुपया डिस्काउंट भरा था ना, उसमें मुझे भी डिस्काउंट शेयर करना पड़ेगा कि नहीं? सुरेश को, है ना, सुरेश को 400 रुपया डिस्काउंट में से कुछ शेयर करना पड़ेगा। पहले बात तो सुरेश ने कितना पैसा सेकंड बिल में यूज किया है? 12,825। कैसे? देखो, तुम लोग सुरेश हो, तुम लोग को 10,000 भेजना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? यू शुड हैव सेंड हाउ मच?
10,000 भेजना चाहिए था और वो ऑनर करता बिल, यही बात हुई थी ना। पर हमने भेजा नहीं 10,000, 10,000 भेजा नहीं, हमने 10,000 केवल नया बिल दिया, नया बिल उसने डिस्काउंट किया। उस बिल में से मुझे 10,000 देने के बजाय आई एम गेटिंग 2825, 10,000 देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं 2825 रिसीव कर रहा हूं। तो बताओ मैंने कितना पैसा यूज किया? 12,825 यूज किया कि नहीं? अगर तुम लोग ये बीच में 10,000 नहीं रखते तो घूमते रहते। अच्छा 12,825 तुम लोग ने यूज किया, कितने में से? 17,500 में से, 17,100 में से। यस, ये गलती होने वाली, 17,100 करेक्ट है, 17,500 बोल देंगे हम, क्योंकि रोकड़ा है ना। जैसे 5,000 14,700 में से हमने उसको 4,900 दिया था कि नहीं, 1/3 रेशो कैश टू कैश का होता है ना, या बिल टू बिल का होता है, अमाउंट टू अमाउंट का होता है ना, डिस्काउंट का होता है। तो 12,825 डिवाइड बाय क्या, 17,100 कितना होता है? हाँ 75% है ना, 75% यूज कर रहे हो ना, तो डिस्काउंट दे कैसे करते? 12,825 डिवाइड बाय 17,100 इंटू 400, 300 रुपया आया। तो 300 रुपया डिस्काउंट चार्ज होगा, 300 रुपया। तो हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनूप, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनूप, हो गया खत्म। अभी इंसॉल्वेंसी ना क्या है, तो हमको सुरेश को कितना पैसा, अनूप को कितना पैसा देने का, उसको अकाउंट बनाने का फटक से मालूम पड़ जाएगा। और तुम लोग को ऐसा ओरली भी बता सकता हूं, लेकिन अभी तुम लोग वहां तक पहुंचे नहीं हो, वो सिंपल अभी वहां तक नहीं है, फिर वो ज्यादा हो जाता है। अभी तुम लोग 2-3 चीज नहीं सीखे, फिर अभी मैं तुम लोग को और भी चिटका दूं ना तो फिर गोली मार भेजे में आएगा। ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड बिल किसका है? सुरेश तो डिसऑनर कर रहा है। कौन डिसऑनर कर रहा है? सुरेश तो नहीं दे रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो किसको पकड़ेंगे? अनूप को। अनूप को मालूम है 75% बिल में इसने यूज किया, किसने? सुरेश ने 75% यूज किया है कि नहीं? तो 17,500 इंटू 75% कर कितना होता है? हाँ 13,125 में से कितना दे रहा हो? 50% दे रहा है, समझा? फॉलो दिस। आ जाएगा, आ जाएगा वो। तुम लोग अब देखो, हाँ, और नोट्स लिखाऊंगा तुम लोग को, तो लिख देना प्लीज। हाँ, तो एक आध सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस हमको मूल मंत्र होता है। तुम लोग को जितना सिखाया गया है ना, तो तुम लोग है ना मैथ्स में उतने सिखाने से तुम लोग EMI कैलकुलेट कर सकते हो, मालूम, लोन का, और तुम लोग चेक भी कर सकते हो। फिर वो आ गया तो तुम लोग को कोई भी मैथमेटिक्स और फाइनेंस कुछ भी आने दे। हाँ, और ये मत सोचना कि इंटर में और फाइनल में पहुंचते पहुंचते कोई नया भेजा हमारे में आने वाला है। हमारा जो ग्रे मैटर उतना ही रहता है लाइफ टाइम, हम कितना यूज करते हैं उस पर डिपेंड होता है। फिर हम आराम से यूज करेंगे तो आराम से होगा, है कि नहीं? हाँ, और कैलकुलेशन किधर होता है? सोलर पैनल्स लगाते हैं ना, तो उसमें ना कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, कितना क्या होगा, हाँ, तो वो सब कैलकुलेशन भी होता है ना। तो खाली थोड़ी हमको ये हमको सब कैलकुलेशन आना चाहिए। और आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये थोड़ी है। लेकिन हम लोगों को कितनी बार, जैसे अभी तुम लोग को टाइल्स का नहीं आएगा क्या? आगे ना, पर अभी मैंने समझाया, तुम लोगों को खुद भी समझने का ट्राई करने का बहुत सारी बात है, क्या कैलकुलेशन है। फिर वो चालू हो जाएगा ना, तो तुम लोग किसे सीखोगे नहीं, दुनिया को सिखाओगे कि ऐसा देख, समझा? चलो, सुरेश का ही बोला, अच्छी बात है, डेट दिया, दे दिया है, वाह।
हाँ, क्या एंट्री करेंगे बताओ पहले। क्या हाँ 2 पक्का। फिर उसी दिन डिस्काउंट करने भागा। हाँ, तो पैसे की जरूरत होती है उसी दिन मांगते हैं ना। क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बच्चों कितना, फिनिश्ड कि नहीं? हो गया? चल भाई डिस्काउंट किया ना, अभी दे दे उसको। कितना? अनूप को कितना देंगे? अनूप को देंगे हम कितना बच्चों? 5,000 मानेंगे, लेकिन देंगे कितना? कितना? ये 5,000 होगा ना अनूप डेबिट। अनूप कितना डेबिट होगा? 5,000 टू बैंक। टू क्या? डिस्काउंट अलाउड है ना, वो चार्ज किया ना इसको, 100 रुपये ऐसे लिया ना। यस और नो? 400 है ना। चलो हो गया। अब है ना ये 3 एंट्री के बाद वो एंट्री के नीचे ही तुम लोग लिख लो एक्सप्लेनेशन ना, क्या हुआ स्टोरी में। सी है Suresh should send rupees 10,000 to Anup, no? Before due date of bill, and Anup should what? Honor the bill. ये लिखो। ये की सेंटेंस है, समझने को ना। टॉपिक टफ क्यों हो जाता है, और ये तुम लोग हर साल में टॉपिक टफ होता है। ये सेंटेंस लिखेंगे तो फिर आ जाएगा स्टोरी। मुझे 10,000 भेजना चाहिए था, लेकिन और उसको बिल क्या करना चाहिए था? ऑनर। सुरेश डज नॉट सेंड व्हाट, बट सुरेश डज नॉट पक्का? समझा? ये नया बिल दिया, चलो नया बिल दे रहा है कभी। ये ड्यू डेट क्या होगी इसकी? 18 जुलाई, हाँ कि नहीं? ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट बट एक्सेप्ट। 18 जुलाई को क्या किया इसने? क्या किया इसने? अनूप को कितने का बिल दिया? 17,500। अभी अनूप क्या करेगा? बोलो। अनूप डिस्काउंट करेगा बिल, तो हम एंट्री करेंगे क्या? नो एंट्री व्हेन अनूप डिस्काउंट्स न्यू बिल। पक्का? ये लिख देता हूं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं? अच्छा, अनूप पहला बिल ऑनर करेगा डिसऑनर करेगा? ये इसको क्यों दिया गया हमने? नया बिल क्यों दिया भाई? अनूप को पैसे देने चाहिए थे, लेकिन पैसे के बदले क्या दिया? बिल। और वाला बिल से पैसे ले ले, पैसे कन्वर्ट करा दे, और क्या कर? ऑनर कर देना। इसे उद्देश्य क्या था सेकंड बिल का भाई? ऑनर करने के लिए ना। लिखा नहीं है उसमें ना, है ना।
हाँ, तो पहला अनूप व्हाट, अनूप विल ऑनर द फर्स्ट बिल ऑफ रुपीज हाउ मच, कितना था, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ होम, सुरेश, फॉर आया समझ में? ये मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा में ताकि तुम लोग को ये एग्जाम में नहीं लिखने गए। अच्छा अभी भाई पैसा उसने ऑनर कर दिया बिल, है ना, तुम लोग को बहुत शौक है तो अनूप की एंट्री भी करा लूं। हाँ, नहीं तभी याद आता है ना वो क्या करेगा। अनूप के बुक में एंट्री पूरा अलग से करना पड़ेगा। हाँ ऑनर की एंट्री आएगी ना, डेफिनेटली आएगी। बिल्स पेएबल टू कैश 15,000। चलाओ आगे। अभी अनूप क्या कर रहा है, देख अनूप ने बिल लिया, डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करके ऑनर किया होगा ना कि पहले सुरेश को देगा। पहले तो मेन उद्देश्य क्या था, फिर पैसे बहुत बच गए तो हमको डिस्काउंट के साथ एंट्री करनी है कि नहीं, हम अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो क्यों अलग अलग करेंगे ना, तो हमारा डिस्काउंट का अमाउंट अगर रॉन्ग भी जाएगा ना तो इसकी मार्क्स तो मिलेंगे ना। क्या आएगा एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, अच्छा बराबर। अच्छा अभी सुनो, डिस्काउंट ऑफ ₹400 is incurred by अनूप, है ना। $17,500 का डिस्काउंट था ना, उसमें अनूप ने, हाँ ओके, अमाउंट रिसीव्ड बाय अनूप आफ्टर डिस्काउंटिंग इज ₹17,100। तो बोल ना मेरे को, वो कहां से करेगी स्क्रॉल, उसकी आंखें तेज, जैसे आंखों से भी स्क्रॉल होता है, ऐसा होनी चाहिए ना आंखें ऐसे, तो स्क्रीन स्क्रॉल होने, ऐसा आने वाला फेसबुक पे भी, ऐसा ऐसा करोगे तो नीचे आएगा आंखों से। मोबाइल आया था ना बीच में, आंख से खुलता था। ऐसा भाई 2825 मिल गया ना उसको। अब है ना खाली डिस्काउंट का सवाल है, छोटा सा सवाल है कि नहीं। तो देख है ना, डिस्काउंट कितना रुपया खर्चा हुआ था, डन। डिस्काउंट कितना था, 400। किसने खर्चा किया डिस्काउंट का, अनूप ने। अनूप को पैसे कम मिले। अच्छा कितने पैसे मिले, 17,000। ये तीनों अमाउंट याद होने चाहिए क्या, हाँ, हाँ है ना। डिस्काउंट ऑफ 400 is incurred by Anup by discounting second bill of amount received by Anup is what? Now see here, amount shared by Suresh in second bill कितना, देखो Suresh should have given ₹10,000 to Anup। तुम लोग को एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया है, तुम लोग कितनी बात कर रहे हो।
प्लीज, तुम लोग को नहीं समझ, दूसरों को समझ दे दो प्लीज, समझा कि नहीं? सुरेश शुड हैव गिवन 10,000 टू अनूप टू व्हाट? ऑनर द। इससे सिंपल मेथड कोई भी नहीं है, आई कैन चैलेंज यू, इससे कोई भी सिंपल मेथड नहीं है। यहां तो फिर बाय ऐड कर लो और फिर नए प्रॉब्लम में अटको। इंस्टेड ऑफ गिविंग रुपीज 10,000, सुरेश receives rupees how much? समझा ये क्लियरली? सो सुरेश हैज शेयर्ड रुपीज 12,825 नो इन सेकेंड बिल, है कि नहीं? आउट ऑफ रुपीज हाउ मच? इससे कोई भी इजी चीज नहीं है, इतना ही सोच के करने का है। देयर इज नो वे आउट, समझा? ये इसमें कोई मेथड नहीं है, ये मेथड है। उसको 10,000 भेजना चाहिए था, वो रुक दो, फिर उसने बिल डिस्काउंट किया, सब इजी है। तो उसने 12, उसको 2825 उल्टा मिला ना, तो कितना शेयर किया उसने? 12,825। कितने में से? 17,100 में से कि 17,500 में से? ये गलती हो सकती है, 17,500 हम बोल देंगे, समझा कि नहीं? तो क्या होगा? बोन बाय सुरेश, सुरेश कितना करेगा? 400 रुपया डिस्काउंट है, इंटू 12,825 डिवाइड बाय 17,100, कितना होता है बच्चों? बताओ फास्ट, तुम लोग भी आंसर दो। नहीं बताओगे? 300 रुपया है ना? हिसाब क्लियर है ना? 300 रुपया डिस्काउंट क्या होना चाहिए? डिस्काउंट सुरेश पे लगना है, तो सुरेश क्या एंट्री करेगा? डिस्काउंट टू अनूप। क्या करेगा? हाँ, उन लोग ने क्या किया? इंस्टीट्यूट क्या करते? कैश डिस्काउंट टू अनूप एक साथ कर देती है। हम लोग ने कैश ले लिया, फिर डिस्काउंट का बाद में किया, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर डिस्काउंट रॉन्ग गया तो पूरा रॉन्ग जाएगा, वो कैश वाला भी रॉन्ग जाएगा ना। आया समझ में? चलो यहां लिख दो, क्या एंट्री आएगी? समझा इतनी रामायण डिस्काउंट की? क्या होगा? 300 टू, आया समझ में? हाँ, सेकंड थर्ड में ऐसा समझ में आएगा सब फटाफट। चलो अभी हो गया। अभी सेकंड बिल क्या है? सेकंड बिल, अभी सेकंड बिल है ना, क्या है? किसको ऑनर करना चाहिए? एक्चुअली नहीं, बताता हूं, सुन। तुम लोग का ए बिल में कितना शेयर है? पहले का बिल का तुम लोग ने सब दे दिया, 10,000 माइनस करके सब दे दिया ना। पहले का बिल क्लियर हो गया, सब हमने कुछ लेन देना बाकी। सेकंड बिल है ना, अनूप शुड गिव मनी टू सुरेश, एक्चुअली मालूम है? सेकंड बिल 17,000, और सुरेश की ड्यूटी है ऑनर करना। किसकी ड्यूटी है ऑनर करना? क्योंकि देखो 17,500 का बिल था, सुरेश ने कितना शेयर किया? 75%, 0.75 शेयर किया कि नहीं? 400 में से 300 रुपया डिस्काउंट उसको लग गया ना यार। तो बाकी का पैसा कौन किसको देना चाहिए? अनूप शुड गिव इट टू सुरेश, और सुरेश शुड ऑनर द बिल। पर सुरेश उसके पहले क्या हो गया? तो क्या अनूप पागल है का पैसा देगा उसको? अभी हमको मालूम है, एक हमको थोड़ा पैसा देना सुरेश को, और सुरेश बिल ऑनर करेगा। तो क्या लिखा है? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल सुरेश बिकेम्स व्हाट? सुरेश इंसॉल्वेंट हुआ ना, तो देख सुरेश को तो पैसा आएगा नहीं। कितना? सुरेश को तो अनूप पैसा देगा क्या? एक्चुअली होना क्या है, शायद अगर अच्छी तरह से हैप्पी एंडिंग करना होता तो अनूप पैसा देगा और ये बिल ऑनर करेगा, लेकिन ये उसके पहले ये इंसॉल्वेंट हो गया। कौन?
तो अनूप पैसा देगा क्या? नहीं देगा ना, ऑफकोर्स नहीं देगा ना। तो सुरेश बिल डिसऑनर कर रहा है। बिल किसकी बैंक के पास है? किसकी बैंक के पास है? अनूप की बैंक के पास है। अनूप की बैंक जो सुरेश के पास जाएगी, सुरेश पैसा दे रहा है क्या? नहीं। फिर वो बैंक किसको पास जाएगा? अनूप। अनूप बिल किसको देगा? सुरेश को वापस। तो सुरेश क्या एंट्री करेगा डिसऑनर की? तारीख क्या आएगी? 21, 3 महीने का था। क्या एंट्री करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना? 17,500 टू व्हाट? अनूप अकाउंट 17,000। पक्का आया कि नहीं? बीइंग बिल डिसऑनर है कि नहीं? अच्छा भाई, डिसऑनर हो गया बिल। अब ये ना, हम लोग इसको 50% देंगे अनूप को। किसको देंगे? अनूप हमारा कौन है? क्रेडिटर है कि डेटर है? क्रेडिटर। कैसे बताता हूं, यहां तो अकाउंट बनाने का, देखो बताता हूं। पहली एंट्री देखो, अनूप 15,000 क्रेडिट। देखो लिखो 15,000 कैलकुलेटर पे, क्रेडिट हो गया। क्रेडिट को ऐड करो। हाँ क्रेडिटर है ना हमारा, वो क्रेडिटर हो गया। फिर है ना -5,000, फिर -17,500 ना, बस ना, और कुछ है क्या? ऐड 2825, ऐड 300, कितना होता है? यहां तक रुको, 300 रुको। 4375 आता है ना, वो मालूम क्या है 4375? $437 डेबिट आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है उस, है ना। अगर हम बिल ऑनर कर दें ना, तो उससे हमको 4375 लेना है। एट स्टेज 4375 1/4, 17,400 का 1/4 है, 17,500 का 1/4, 17,500 का 1/4। तो अनूप को हम नेगेटिव आ रहा है, -4375 आ रहा है ना, तो वो हमको देना चाहिए। कौन? अनूप। और फिर हम लोग बिल ऑनर कर देंगे, लेकिन उसने दिया नहीं पैसा। लेकिन अनूप को हमने बिल डिसऑनर कर दिया, तो अनूप को फिर 17,500 ऐड कर दो, ये वाला -4375 था ना, उसमें फिर ये ऐड करो, क्रेडिट साइड 17,500। 13,125 ना, 13,125 हमारा शेयर है बिल में। कौन से? वो तो मैंने उसका शेयर तो लिया नहीं ना, उसने मेरे को शेयर भेजा क्या 4375? नहीं, तो मैं अपना शेयर तो देना है ना उसको वापस। अभी ऑनर कौन करेगा? अनूप करेगा ना बैठ के। तो मेरे को कितना पैसा लेने का, देने का उसको? 13, और उसका भी चेकिंग करना है। देख पहले बिल में ना, सेकंड बिल में 10,000 लिखो, 10,000 प्लस 2825, इतना तो तूने शेयर किया था कि नहीं, प्लस 300 रुपये डिस्काउंट था। तो सेकंड बिल में तेरा कितना आया? 13,125 आया कि नहीं? इधर से भी आया ना। तो हम ऐसा कोरिलेट नहीं करते हैं। अगर 12th में गलती से सिखा लिया तो बम्बानी सर का नाम बनेगा पकाऊ पकाऊ पकाऊ। सीखना नहीं है उनको, क्यों सिखाने का भाई? पहले मैं गलती करता था, अब मैं थोड़ा बचता हूं, ये प्रॉब्लम है। 10 जगह से चेक करने का होता है, फटाक से मिस्टेक मालूम पड़ती है। और तुम लोग ये मत सोचो मिस्टेक नहीं होती है। मैं जब ही फर्स्ट मेरा जॉब था ना अकाउंट्स का, तो मेरे को आदत थी डेट से ना ओरली ऐसा देख के बताने का कितने डेज हुआ। 2 डेट्स होगी ना, तो ऐसा ओरली करने का। तो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर था 90s में, तभी नया नया था कंप्यूटर, मतलब बहुत बड़ी बात थी किसके हाथ में। तो कंप्यूटर से निकलता था डेटस का कलेक्शन का इंटरेस्ट, डेटस लेने का लेट करेगा तो उसका इंटरेस्ट लगता था, तो उसको अकाउंट करंट के मेथड से इंटरेस्ट लगता था डेट से। तो मेरी आदत थी। अभी इन लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर में 1 दिसंबर का महीना था ना, उसमें 30 दिन डाल दिया, 30 डेज डाल दिया, तो सब डेटस को 1 दिन का इंटरेस्ट कम लगा। तो मैंने बोला एक कम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है ये। तो लोग बोले हो ही नहीं सकता है।
तो लोग 6-7 दिन तक माने नहीं। फिर मैंने लोगों को 10 एग्जाम्पल बताया कि देखिए दिसंबर में इसका इंटरेस्ट कितना गिना है, देखिए इतना दिन कितना गिना है कंप्यूटर ने, डेज कितना गिना है, देख। अब तुम रॉन्ग डालोगे तो क्या करोगे? तो हमको ना, हम लोग का अगर भेजा चलता होगा ना, हम किधर ही मिस्टेक निकाल सकते हैं। हाँ, मिस्टेक निकाल के अपने आप को बड़ा नहीं मानने का कि मैं महान तू लहान, ऐसा नहीं। मिस्टेक रेक्टिफाई खत्म होने, वो नेक्स्ट टाइम मत करना, नई वाली करना। इंसान को गलती दोहरानी नहीं चाहिए, हमेशा नई गलती करनी चाहिए। अच्छा अभी देख 13,000 कितना देने का उसको, यहां तो अकाउंट बना के कर ले। आ गया, क्या नाम इसका, अभी आ गया। पूछ रहा था ना कैसे आएगा, तो फटाक से आ गया ना। और 4, क्योंकि मैं तेरे को उस टाइम पे पॉज नहीं करा, 4375 पे पॉज नहीं करा सकता था, समझा। वो 4375 उससे लेना है हमको। अगर वो दे देता ना तो हम 17,500 देके खत्म कर देते ना, लेकिन उसने 4375 नहीं दिया और हमने 17,500 लटकाया ना उसको, फिर कि जाके तू भरना। तो अभी 13,500 हम देंगे, कितना, बिफोर होना चाहिए एक्चुअली। क्या करने का उसको देने का, क्या अनूप अकाउंट डेबिट 13,000, सुरेश नहीं 31 अक्टूबर को हुआ, ठीक है ना 50% ना। तो तू कैश दे रहे क्या, टू बैंक कितना, आधा कर इसको। अभी लोग ने पूरा आधा किया, मालूम क्या, 6562.50, 50 पैसे भी लिए। 2 आया समझ में, फॉलो दिस, आ गया कि नहीं? हाँ, अभी तुम लोग के बुक में एक राने और काने का सम सेशन, रानी और खाने वाला समय ना टेक्स्ट बुक में